वेलकम टू द सोशो पॉलिटिकल चैनल। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं एडवोकेट काउंसलर मोहम्मद अली खोसा साहब। ये 2002 से सियासत से मुंसलिक हैं और अवामी वर्कर पार्टी की तरफ से काउंसलर मुंतखब हुए हैं हालिया इलेक्शंस में। और आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि हमारे यहाँ सियासी जो मसले मसाइल हैं आवाम को, और इसके अलावा अवामी जो मसले मसाइल हैं वो उनसे डिस्कस करते हैं। सर, सियासत क्यों ज़रूरी है और आवाम सियासत से क्यों दूर भागती है? अच्छा गफ़ार भाई, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो वक्त निकाला और आए। गुजारिश ये है कि दुनिया में जो है वो तीन तरह के लोग दुनिया में रहते हैं। एक तो वो है जो ये समझते हैं कि दुनिया एक फ़ानी चीज़ है, दुनिया फ़ानी है और हम आर्जी तौर पे जो है इस दुनिया में आए हैं और चंद लम्हों के बाद, चंद दिनों के बाद और चंद सालों के बाद जो है हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो ये अकायद का एक पूरा निज़ाम है जो ये समझता है कि दुनिया फ़ानी है और ये सारी चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। इसी दरमियान में एक और कैटेगरी है जो ये समझती है कि अपनी चालाकी से, अपनी इनफरादियत से, मतलब आप इनफरादी तौर पे अपना कोई काम करें, आप ख़ुद ज़ाती तौर पे पढ़ें और ख़ुद को ग्रो करें, फिर थोड़ी सी चालाकी करें, थोड़ी सी सियासत करके अपना काम निकालें, बाकियों से आप लाताल्लुक़ हैं। तीसरे वो लोग हैं जो है वो बड़ी बात करते हैं। बड़ी बात करने से मुराद ये है कि वो लोग ऐसे हैं, तीसरी कैटेगरी वाले, जो अपना ज़ाती मफाद छोड़ के अवामी मसाइल पे, अवामी मफाद पे या हकीकी अवामी के मसाइल पे जो है बात करने वाले लोग हैं, जो चंद हैं। हमारा जो सियासी निज़ाम है इसमें बुनियादी तौर पे बिगाड़ है। मसलन जिस हम इलाके में रहते हैं वो एक जो है वो कबायली सियासी निज़ाम है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि जो भी सरकारी वसाइल हैं उन पे वडेरे और जागीरदार काबिज़ हैं। जो भी नौकरियां हैं हमारे इलाके में, जितने भी 10 लाख लोग अगर जिला कश्मीर में रहते हैं या 5 लाख लोग डेरा बुगटी में रहते हैं या राजनपुर और घोटकी में रहते हैं, तो यहाँ का जो सियासी निज़ाम है वो इस तरह से है कि जो वसाइल है, जो ज़रिया आमदनी है, उस पर जो है वो जागीरदार सियासतदान हावी है। तो सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं। तो बजाय लोग सियासत करने के, वो लोग जो है वडेरों और जागीरदारों के पास जो है वो जाते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए, जो है वो नौकरियां लेने के लिए, और मतलब वो अपने आप को कुछ नहीं समझते, सियासी निज़ाम का अपने आप को हिस्सा भी नहीं समझते। तो इसलिए जो है ये जो चीज़ है, सरदारी निज़ाम और जागीरदाराना निज़ाम ने हमें पीछे रखा हुआ है, इसलिए लोग सियासत की तरफ नहीं आते। इलाके के क्या मसाइल हैं और इनका हल आप क्या समझते हैं? देखिए, जो नौजवान तबका है ना, और नौजवान तबके को सियासत की तरफ आना होगा, उसको ये जहन से निकालनी होगी बात कि भाई जो वडेरा और जागीरदार है सारी चीज़ें उसके हाथ में, ऐसा नहीं है। अब लोग उस चीज़ से निकल रहे हैं। मसलन आप देखें ना, अगर हम सियासत की बात करें कबायली इलाकों में, तो आप मंजूर पश्तीन को देखें कि वो जब अमन की बात करता है तो पूरा इलाका उसके पीछे जो है वो निकलता है। बलूचिस्तान की मिसाल देख लें, हक दो तहरीक गवादर है, हिदायतुर रहमान साहब जब भी कॉल देते हैं तो हज़ारों सैकड़ों लोग निकलते हैं, ख़वातीन और बच्चे भी जो है उनके साथ हैं। तो अब बात यह है कि जब तक आप अवामी जद्दोजहद नहीं करेंगे, सियासत की तरफ नहीं आएंगे, ये वडेरा और जागीरदारी निज़ाम आपको जो है वो मसाइल का हल नहीं दे सकता। इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और बलूचिस्तान में तो सिंध से भी ज़्यादा मसाइल हैं। हमारे यहाँ पे मतलब कश्मीर ज़िले में अगवा इंडस्ट्री की बात होती है, पूरे पाकिस्तान से जो है लोग अगवा होके यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे एक सिस्टम है, फिर लोग वापस जाते हैं। तो इसी तरह से बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मसला है, ये बहुत बड़ा और देरीना मसला है। इसको हल करने के लिए एक अवामी जद्दोजहद और दूसरे जो है ना वो हकूक़ हासिल करने के लिए अवामी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मसलन डेरा बुगटी और सुई से जो है वो गैस पूरे मुल्क में जाती है। तो मैं ज़ाती तौर पे डेरा बुगटी और सुई में रहता रहा हूँ काफ़ी अर्सा, तो आपको सुई के गली मोहल्लों में जो है वो आपको गैस नहीं मिलेगी, वही गैस F10 में मिलेगी, आपको इस्तेमाल करते हैं इस्लामाबाद के लोग, आपको DHA लाहौर में मिलेगी वो गैस, लेकिन आपको लोकल लोगों के लिए नहीं मिलेगी। हमारे साथ भी ये है। अब देखें ना कि सुई में से गैस निकलती है, सुई में गैस नहीं है। हमारे यहाँ 30 किलोमीटर आगे कश्मीर है सिंध में, हमारे यहाँ वापडा पावर हाउस है, लेकिन हमारे यहाँ बिजली का फुकदान है। हमारी बिजली जो है वो पता नहीं कहाँ पे इस्तेमाल होती है, पंजाब के इलाकों में या मुख्तलिफ। ये इस तरह से है, ये जो तबकाती निज़ाम जो है
یہ استحصالی نظام ہے، سرمایہ دارانہ سیاسی نظام ہے جس نے ہمیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے طبقے کی بنیاد پہ اکٹھا ہونا پڑے گا، جدوجہد کرنی پڑے گی، اور اپنی ذات برادری نظریے سے جو ہے وہ ذات اور برادری کے طبقوں سے آگے نکلنا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا۔ ہم سیکشنز میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، کوئی کھوسا ہے، کوئی بگٹی ہے، کوئی مزاری، جکھرانی، کوئی رند، ان چیزوں سے بالاتر ہو کے اور مذہبی معاملات سے بھی بالاتر ہو کے، شیعہ سنی دیوبندی سے بالاتر ہو کے طبقاتی جدوجہد کرنی پڑے گی، تب جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی طریقے سے سیاسی معاملات پہ روشنی ڈالی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی چل کر آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔